बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमने केमिस्ट्री के टेस्ट स्टार्ट किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमारे हो चुके हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट था। तो आज आप लोगों के साथ चैप्टर 3 की वीडियो डिस्कशन शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस और मिक्सचर ऑफ ऑल अबव। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर, कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, अट्रैक्ट ईच अदर और नॉन ऑफ अबव। इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस डेविएट ग्रेटर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ एट हाई प्रेशर। तो इसमें आपके पास जो है ना ये पोलर गैस आएगी, ठीक है, बाकी सारी नॉन पोलर हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 4, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर दैन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू। यहाँ पे भी पोलैरिटी ही रीज़न है, ग्रेटर पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 5, लिंड्स मेथड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसमें जी आ जाता है जॉल थॉमसन इफेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द मैटर इन। जी, यूनिवर्स में मैटर कौन सी फॉर्म में पाया जाता है ज़्यादातर? प्लाज्मा स्टेट। याद रखना है कि यहाँ पे यूनिवर्स की बात की है, अर्थ की बात नहीं की। ज़मीन पर प्लाज्मा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। ऑन द होल पूरी कायनात में देखें तो सूरज, सितारे वगैरह जो हैं वो प्लाज्मा से बने हुए हैं। तो इसलिए यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो मैटर की स्टेट एग्जिस्ट करती है वो प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग सडन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 9, एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी वी टी रिप्रेजेंट्स pressure, volume and temperature of gas, correct representation of Boyle's law is, Boyle's law simple है, volume is inversely related to pressure, D option is correct when temperature is constant. Question number 11, a sample of ideal gas occupies 20 liter under pressure of 0.5 atm and under isothermal conditions. On increasing pressure to 1 atm its volume will be। अब यहाँ पे देखें तो ये V1 वॉल्यूम है, देन ये P1 प्रेशर है, एंड देन ये आपके पास P2 प्रेशर है, और आपने V2 मालूम करना है। तो आप मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 मीन के बॉयज़ लॉ की ये जो है वो इक्वेशन कह लें या फार्मूला कह लें, अप्लाई करेंगे। V2 हमने फाइंड करना है, ये वाला P2 यहाँ से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 को डिवाइड करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। P1 जो था वो आपके पास 0.5 था, और V1 जो था वो था 20। उसके बाद जी P2 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू V2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसका पॉइंट ख़त्म करें 0.5 का, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे नीचे, और यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, और ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 आंसर आ जाएगा 10 लीटर, मीन के V2 की वैल्यू जो है वो 10 लीटर आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, -273.16 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13, 65 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज़, 65 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आप +273 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 65 को प्लस करें आप तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 8 3 एंड 338 केल्विन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशनशिप दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, F इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर लिख के और +32 करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे आपने फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से उसी फार्मूले को आप उलट कर दें, ठीक है। यहाँ से जो था ना 9/5 दूसरी तरफ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, और 32 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5/9 और 32 माइनस होगा, 5/9 मल्टीप्लाई जो आपके पास टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में 300, और फिर -32 करेंगे आप। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 149। क्वेश्चन नंबर 16, द रिलेशनशिप शोज चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, मोलर गैस कांस्टेंट हैज़ वैल्यू, मोलर गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज़ अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड इट्स प्रेशर। तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है, एम इज इक्वल टू डी आर टी ओवर पी। Question number 19. In a cylinder of pressure 1 bar, there is gas hydrogen 20 grams and neon 50 grams. What is partial pressure of hydrogen? अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे जो आपको मैसेज गिवन है। अब हाइड्रोजन का जो मैस है वो 20 ग्राम गिवन है और नियॉन का 50 ग्राम्स। तो हाइड्रोजन के गिवन मैस को उसके एटॉमिक मैस 2 से डिवाइड कर दें और नियॉन के गिवन मैस 50 को उसके एटॉमिक मैस 20 से डिवाइड कर दें। ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे आप तो 2 2 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। 0.0 बढ़ाएंगे तो 2 5 ज़ार 10, तो 2.5 जो है वो यहाँ पे आंसर आएगा, मोल्स जो आएंगे नियॉन गैस के, ठीक है। और हाइड्रोजन के निकालेंगे तो 2 1 ज़ार 2 एंड 0, तो 2 10 ज़ार 20 मीन के 10 आ जाएगा आंसर, 10 मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। अब नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं तो हमने जब पार्शियल प्रेशर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर करते हैं। हमने किस चीज़ का कौन सी गैस का निकालना है पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए PH2 इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लगा के जो इसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन मीन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, 10 प्लस 2.5 करेंगे मीन 12.5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर जो था वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक 1 बार था, ठीक है, 1 बार, तो मीन के यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या एटीएम में कन्वर्ट करें भी सही तो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है, 0.9 एटीएम आएगा तो वो भी हम राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे। तो अब जो है इसको अब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8, मीन के बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु गेव द लॉ रिगार्डिंग द पार्शियल प्रेशर, डाल्टन जो थे, डाल्टन साहब, उन्होंने लॉ पेश किया था पार्शियल प्रेशर वाला। ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये आपको गैसेस बताई हुई हैं, आपने इनका ऑर्डर बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मैसेज फाइंड कर लेंगे, मोलर मैसेज, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी गैस जो है वो फास्टर डिफ्यूज़ करेगी और कौन सी स्लोली। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 35.5 है, तो Cl2 का जो मैस होगा वो हो जाएगा जी 71, तो Cl2 का हो गया 71। और उसके बाद SO2 की बात करें तो सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का फिर 32 64 हो जाएगा SO2 का, और CO2 का 44 और नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 17। तो आप देखें सबसे कम जी अमोनिया का है 17, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड लास्ट पे क्लोरीन। तो अमोनिया जो है उसका मैस सबसे कम होने की वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, अमोनिया देन कार्बन डाइऑक्साइड देन सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड देन क्लोरीन। तो ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मैक्सवेल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर इज, सबसे ज़्यादा आइडियल गैस जो नॉन पोलर है, नाइट्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये मैंने आपको इसके जो वन शॉट वाला मैंने पूरा लेक्चर अपलोड किया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था। ऑल गैसेस सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग एट 0 केल्विन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 26, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाज गिवन बाय बर्नौली, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज, जी इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूनिट्स द वैल्यू ऑफ आर इज 0.082, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, आर बिकम्स 8.3143 व्हेन एनर्जी इज टेकन इन जूल, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये हमारा आज का टेस्ट था और नेक्स्ट हमारा होना है जी
इंशाल्लाह ताला लिक्विड वाले चैप्टर का टेस्ट, और वो 1 वीक के बाद होगा। तो तैयारी कीजिए ताकि आप लोग फिर पार्टिसिपेट कर सकें हमारे टेस्ट में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।